हेलो प्यारे बच्चों और माय फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th। तो देखिए फिर विज्ञान का मैं लाया हूँ चमत्कारी, यानी कि बहुत सारे इसमें जो है एक क्वेश्चन है लेकिन कितनी सारी बातें मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिए। हेलो, तो ये देखिए, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण है ये समीकरण। हेलो, समीकरण लिखो और इस ताप का प्रभाव, इस पर जो है, इस पर ताप का प्रभाव भी लिखे, यानी कि इस पर गर्म करने का प्रभाव क्या पड़ता है गाइस। पढ़ने से मन ना चुराइए, इधर उधर मत देखिए, बिल्कुल सामने देखिए ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा सब, डोंट मिसचीव्स, ठीक है। तो खाने का सोडा बनाने की विधि, खाने का सोडा बनाने की विधि बता रहा हूं मैं। NaCl, NaCl का आपने नाम सुना ही होगा, नमक कहते हैं NaCl, yes, यानी कि सोडियम एंड क्लोराइड मिलकर ये नमक होता है। yes, और H2O यानी कि पानी, पानी का वो ले लिया आपने अणु, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और NH3 अमोनिया, NH3 कहते हैं अमोनिया। ये इतने सारी चीज मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, NH4Cl। क्या मिलेगा, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इट इज कॉल्ड द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। फिर आगे चले, आगे NaHCO3, ये खाने का सोडा होता है। NaHCO3 यानी कि खाने के सोडे का, अगर आपके एग्जाम में आए खाने के सोडे का सूत्र क्या है तो आप लिखेंगे NaHCO3। इसमें एक H है, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम ये रहा, H हाइड्रोजन है और कार्बोनेट CO3 को कहते हैं, ठीक है। इसका अब ये देखिए, इसका नाम एक और क्या है, NaSCO3 का नाम एक बाई, क्योंकि एक हाइड्रोजन जिसमें होता है उसमें ये एक नाम इसका बेकिंग सोडा है। और NaSCO3 को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यानी कि एक नाम और निकल का आया। हेलो गाइस, एक नाम क्या है, सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, यानी कि एक H है तो बाइकार्बोनेट हुआ, ठीक है। तो इसके नाम कितने निकल के आए, यानी कि ये है खाने का सोडा भी हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग क्या करते हैं, बेक माने वो होता है, बेकर कहते हैं नान भाई की दुकान, यानी कि बेकिंग यानी कि जो चपातियां सेकता है, बनाता है ये, तो बेक यानी कि इसे हम सेकते हैं। इधर देखो, ये तो हमारा हो गया था NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये मिलकर क्या हो गया था हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, समझे। और फिर क्या, खाने का सोडा इसमें निकल आया था NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे, या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो, या इसे खाने का सोडा। तो कितनी नॉलेज है इसमें, ठीक है, इसलिए हर चीज को गहनता से अध्ययन करें। बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब ताप का प्रभाव, यानी कि हम इसे गर्म करते हैं, यानी कि ये गर्म करने का वो होता है चिन्ह, और इसे चलो हमने गर्म भी लिख दिया। तो गर्म करने पर क्या होगा, जब हम दो अणु लेंगे, किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के, या खाने के सोडे के हमने कितने लिए, दो अणु, और ये टूट टूट कर बिखर गए, किस किस चीज में बिखरे, धावन सोडा, यानी कि जो देखो धावन सोडा, एक तीसरा नाम ये धावन सोडे का आ गया, यानी कि धावन सोडे का अगर सूत्र पूछने लगे तो Na2CO3 होता है, ठीक। फिर पानी, पानी निकला, और फिर कार्बन गैस, गैस का चिन्ह ऊपर लगता है, ठीक है। और अच्छा एक बात और है, ठीक है, संतुलित समीकरण भी है ये, संतुलित तो होगी ही। देखो भाई Na कितना है इसमें, ये इधर Na1 है, इधर देखो Na कितना, देखो भाई देख, इधर एक, Cl कितने हैं, एक, Cl इधर कितना है, ये रहा, ठीक है। और H2O, H2 है, H3 कितने हो गए, 5 हो गए, 4 इधर है, H एक एरिया 5 हो गए, और भैया O कितने हैं, O एक एरिया, 2 एरिया 3 हो गए। देखो इधर 3 ही है, क्या O बेटे, O3, कमाल कर दिया, वाह भाई, यानी कि बैलेंस तो हो गई बिल्कुल। और CO2 तो हो गए, O के 2 एरिया, एक एरिया 3 हो गए, ठीक। तो यानी कि बैलेंस समीकरण, अगर आपसे पूछे तो कोई ऐसी समीकरण लिखो जो संतुलित हो, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और अगर ये समीकरण आ गई तो आप एकदम जो है इनके देख अणु परमाणु मिला लें। तो क्या क्या नाम है इसके, NaSCO3 के बेकिंग सोडा है, और खाने का सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और
अब इससे जब सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणुओं को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, धावन सोडा, जो बहुत ही फेमस है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धावन सोडे का बताइए सूत्र, तो Na2CO3 आराम से लिखिए, और CO2 को आप जानते हैं गैस निकलती है, जो सांस में गैस निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ही बस स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और विज्ञान को एक साइंस, क्योंकि बिना साइंस के हम नहीं रह सकते। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, इट इज कॉल्ड फॉर साइंस, साइंस के लिए कहा गई है ये बात, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई एम एल के साथ, आई एम हेयर, ठीक।